Good morning. Myself Dr. Rita Kumari, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज रांची। आज सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 7, पेपर का नाम है सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत यूनिट 2 एटीट्यूड मनोवृत्ति के नेचर एवं डिफिनेशन, स्वरूप एवं परिभाषा पर चर्चा करेंगे। नेचर को कहीं कहीं पर कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं भी कहा गया है। तो सबसे पहले मनोवृत्ति का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ एटीट्यूड। मनोवृत्ति एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम दिन रात प्रतिदिन की जिंदगी में हमेशा करते हैं। साधारण अर्थ में मनोवृत्ति व्यक्ति के मन की एक विशिष्ट दशा होती है जिसके द्वारा वह समाज की विभिन्न परिस्थितियों, वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के प्रति अपने विचार या मनोभाव को प्रकट करता है। माता पिता अपनी बड़ी बेटी के बारे में एक निश्चित मनोभाव रखता है। ऊंची जाति के लोग दलितों के प्रति एक विशिष्ट विचार रखते हैं तथा उसी तरह से विधवा विवाह तथा बाल विवाह के प्रति भी लोग एक खास मनोभाव रखते हैं। इन तीनों तरह के उदाहरणों में से एक विशिष्ट विचार या मनोभाव को दर्शाया गया है, उसे ही साधारण अर्थ में मनोवृत्ति कहा जाता है। इस साधारण अर्थ को भिन्न अर्थ में परिभाषित करते हुए कहा गया है कि मनोवृत्ति संज्ञानात्मक तत्व, कॉग्निटिव कंपोनेंट्स, भावात्मक तत्व, अफेक्टिव कंपोनेंट्स तथा व्यवहारात्मक तत्व, बिहेवियर कंपोनेंट्स का एक तंत्र सिस्टम होता है जो अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। मनोवृत्ति एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसमें व्यक्ति वातावरण के पहलुओं के प्रति संगत एवं नियमित ढंग से सोचता है तथा अनुक्रिया करता है। मनोवृत्ति 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमारी मनोवृत्ति हमेशा बदलती भी है सिचुएशन के आधार पर, लेकिन कुछ मनोवृत्तियां एकदम अस्थायी होती हैं। अपने दोस्त को देखकर हमें काफ़ी खुशी मिलती है क्योंकि उसके प्रति हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड होती है, और दुश्मन को देखकर दुखी होते हैं क्योंकि उसके प्रति व्यक्ति की नेगेटिव एटीट्यूड होती है। यदि शिक्षक ने किसी बच्चे को डांट दिया तो बच्चे उस शिक्षक के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं, और यदि उससे अच्छे से बात किया, बहुत प्यार से उसके साथ पेश आई, तो उसके प्रति बच्चे जो हैं पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि एटीट्यूड हमेशा बदलती रहती है, ये सिचुएशन के आधार पर बदलती है। सेम शिक्षक का फिर से उदाहरण देते हुए मैं बतलाना चाहूँगी कि वही शिक्षक यदि किसी बच्चे को प्यार करती है, उसे अच्छे से समझाती है, तो उसके प्रति वही बच्चा पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है। लेकिन कुछ दिन के बाद वही टीचर अपने बच्चे को डांटती है तो तुरंत वो उसके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड रखता है। इस प्रकार व्यक्ति वस्तु, स्थान, परिस्थिति के अनुसार अपनी मनोवृत्तियों को बदलता भी है, लेकिन बहुत सारी मनोवृत्ति अस्थायी होती है। ये एक पार्टी पॉलिटिक्स के द्वारा भी कहा जा सकता है, राजनीतिक दल के द्वारा भी समझाया जा सकता है कि हम लोग जब कोई नेता अच्छा काम करता है तो उसके प्रति हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड होती है।
सकारात्मक मनोवृत्ति हम डेवलप करते हैं, और वही जब खराब काम करता है तो उसके प्रति हम लोग नकारात्मक एटीट्यूड डेवलप करते हैं। परिभाषाएं। सेकर्ट तथा बैकमैन के अनुसार वातावरण के कुछ पहलुओं के प्रति व्यक्ति के भावों, विचारों एवं अनुक्रिया करने की पूर्व प्रवृत्तियों को मनोवृत्ति कहा जाता है। क्रेच, क्रचफील्ड तथा बेल्ची के अनुसार किसी एक वस्तु के संबंध में तीनों तत्वों का टिकाऊ तंत्र मनोवृत्ति कहलाता है। संज्ञानात्मक तत्व यानी वस्तु के बारे में विश्वास, भावात्मक तत्व यानी वस्तु से संबंधित भाव तथा व्यवहारात्मक या क्रिया प्रवृत्ति तत्व यानी उस वस्तु के प्रति क्रिया करने की तत्परता। इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हमें यह स्पष्ट पता चलता है कि व्यक्ति की मनोवृत्ति तीन तत्वों का एक अपेक्षाकृत टिकाऊ तंत्र होता है। इन तत्वों के स्वरूप की व्याख्या निम्नलिखित है। नंबर 1, संज्ञानात्मक तत्व, कॉग्निटिव कंपोनेंट। संज्ञानात्मक तत्व से तात्पर्य मनोवृत्ति वस्तु, एटीट्यूड्स, ऑब्जेक्ट्स के प्रति व्यक्ति के मन में एक विशेष विश्वास, बिलीफ से होता है। जैसे एक जनता दल के विधायक का यदि जनता दल के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति, पॉजिटिव एटीट्यूड, या उसके मन में जनता दल के प्रति एक खास विश्वास, जैसे सामाजिक न्याय की पार्टी, सामाजिक उत्थान करने की पार्टी या अन्य समान ढंग से विश्वास भी अवश्य होता है, इसे ही मनोवृत्ति का संज्ञानात्मक तत्व कहा जाता है। नंबर 2, भावात्मक तत्व, एफेक्टिव कंपोनेंट। भावात्मक तत्व से मतलब मनोवृत्ति वस्तु के प्रति सुखद या दुखद भाव या संवेग से होता है। यदि किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अनुकूल होती है तो उसमें निश्चित रूप से सुखद भाव भी होता है। पिता का अपने पुत्र के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति होने से पिता में पुत्र के प्रति एक सुखद भाव होता है। दूसरी तरफ हमें चूंकि दुश्मन के प्रति प्रतिकूल मनोवृत्ति होती है, अतः वैसी परिस्थिति में हम में दुखद भाव उत्पन्न होता है। नंबर 3, व्यवहारात्मक तत्व, बिहेवियरल कंपोनेंट। व्यवहारात्मक तत्व से तात्पर्य मनोवृत्ति वस्तु के प्रति अनुक्रिया या विशेष व्यवहार करने की तत्परता से होती है। जब मनोवृत्ति वस्तु के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति होती है तो व्यक्ति उसके पक्ष में अधिक व्यवहार करता है तथा दूसरे से भी वैसा ही व्यवहार करने पर जोर डालता है। परंतु यदि मनोवृत्ति प्रतिकूल होती है तो वह उसके विपक्ष में व्यवहार करता है तथा दूसरों को ऐसा करने के लिए भी बाध्य करता है। मनोवृत्ति उपयुक्त तीनों तत्वों का एक टिकाऊ तंत्र है। उसका मतलब यह नहीं है कि मनोवृत्ति एक बार विकसित होने पर अस्थायी तौर पर बनी रहती है। सच्चाई तो यह है कि परिस्थिति के अनुसार मनोवृत्ति हमेशा बदलती रहती है। कुछ दिन किसी व्यक्ति के प्रति प्रतिकूल मनोवृत्ति और कुछ दिन के बाद उसी व्यक्ति के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति भी दिखाई पड़ता है। मनोवृत्ति की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड या नेचर। मनोवृत्ति की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है।
नंबर 1, मनोवृत्ति का संबंध हमेशा किसी विषय, घटना या विचार आदि से होता है। एटीट्यूड इज ऑलवेज रिलेटेड टू सम इशू, इवेंट्स और थॉट्स। मनोवृत्ति एक ऐसा मनोभाव है जिसका संबंध किसी विषय, घटना या विचार से होता है। मनोवृत्ति की उत्पत्ति होने के लिए कोई ना कोई विषय, घटना या विचार का होना आवश्यक है। यदि घटना या विषय विवादग्रस्त होते हैं तो व्यक्ति बहुत जल्द ही अनुकूल या प्रतिकूल मनोवृत्ति विकसित कर लेता है। नंबर 2, मनोवृत्ति सीखी जाती है। एटीट्यूड इज लर्न। मनोवृत्ति जन्मजात नहीं होती, बल्कि उसे व्यक्ति अपने जीवन काल में सीखता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में तरह तरह की अनुभूतियाँ प्राप्त करता है तथा इन अनुभूतियों के आधार पर वह एक अनुकूल या प्रतिकूल मनोवृत्ति विकसित करता है। नंबर 3, मनोवृत्ति विशिष्ट दिशा में निर्देशन करती है। एटीट्यूड्स डायरेक्ट्स इन स्पेसिफिक वे। मनोवृत्ति व्यक्ति के व्यवहारों को एक निश्चित दिशा में निर्देशन करती है। जब व्यक्ति की मनोवृत्ति किसी विषय, सब्जेक्ट, घटना, फेनोमेना या अन्य व्यक्ति के प्रति अनुकूल होती है तो वह खास ढंग से व्यवहार करता है, तथा जब उसकी मनोवृत्ति प्रतिकूल होती है तो वह दूसरे ढंग से व्यवहार करता है। जैसे जब व्यक्ति की मनोवृत्ति विधवा विवाह के प्रति अनुकूल होती है तो वह इस तरह के विवाह को संपन्न कराने में सक्रिय भाग लेता है। लेकिन दूसरी ओर जब उनकी मनोवृत्ति प्रतिकूल होती है तो वह इस विवाह में अड़चन पैदा करता है और तर्क देकर विधवाओं के प्रति घृणा पैदा करता है और उसकी शादी को टालने की कोशिश करता है। नंबर 4, मनोवृत्ति अपेक्षाकृत अस्थायी या टिकाऊ होती है। मनोवृत्ति एक बार विकसित हो जाने पर सामान्यतः अस्थायी सी होती है, परंतु परिस्थिति में परिवर्तन होने पर या कुछ नए कारकों के उत्पन्न हो जाने पर मनोवृत्ति में परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे एक चपरासी की मनोवृत्ति अपने ऑफिसर के प्रति सामान्यतः अनुकूल होती है, परंतु उसी ऑफिसर से उसका मनमुटाव या बकझक हो जाने पर उसकी मनोवृत्ति बदलकर प्रतिकूल हो जाती है। नंबर 5, मनोवृत्ति में प्रेरणात्मक गुण होता है। मनोवृत्ति में प्रेरणात्मक गुण होता है। एटीट्यूड हैज़ मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज। व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति से प्रेरित होकर कुछ खास प्रकार का व्यवहार अधिक तत्परता के साथ करता है। जैसे माता पिता, शिक्षक, मित्र आदि के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति होने के कारण हम अधिक अच्छे वातावरण के साथ व्यवहार करते हैं। दूसरी तरफ चोर, डकैत, दुश्मन आदि के प्रति मनोवृत्ति होने के कारण हम तीखा व्यवहार करते हैं। नंबर 6, मनोवृत्ति में तीव्रता का गुण होता है। एटीट्यूड्स हैज़ इट्स इंटेंसिटी। ऐसा देखा गया है कि मनोवृत्ति चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, उसमें तीव्रता का गुण होता है। इंटेंसिटी काफ़ी अधिक होती है। जैसे जब एक व्यक्ति की मनोवृत्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति अनुकूल होती है या प्रतिकूल होती है तो सबसे पहले
संभव होता है कि जब सबसे पहले संभव यह है कि जब प्रतिकूल मनोवृत्ति रखने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चालना आदि सब बंद कर देता है, और जब मनोवृत्ति अनुकूल होती है तब उस व्यक्ति के साथ इस तरह का काम नहीं करता है। स्पष्ट है कि मनोवृत्ति की कुछ खास विशेषताएं होती हैं जिसके आधार पर उसके बारे में एक सही एवं अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। ये आप लोगों का मनोवृत्ति के नेचर एंड डिफिनेशंस कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, मनोवृत्ति का निर्माण। थैंक यू।